दोस्तों, देवदूत ने मुद्गल मुनि के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, स्वर्ग यहाँ से बहुत ऊपर का लोक है, उसको स्वरलोक भी कहते हैं। बड़े उत्तम मार्ग से वहाँ जाना होता है। वहाँ के लोग सदा विमानों पर विचरा करते हैं। जिसने तप, दान या महान यज्ञ नहीं किए हैं अथवा जो असत्यवादी या नास्तिक है, उनका उस लोक में प्रवेश नहीं होता। जो लोग धर्मात्मा, जितेंद्रिय, शम दम से संपन्न और द्वेष रहित हैं तथा जिन्होंने दान धर्म का पालन किया है, वे उस लोक में जाते हैं। इसके सिवा वे शूरवीर भी, जिनकी वीरता युद्ध में प्रमाणित हो चुकी है, स्वर्ग लोक के अधिकारी हैं। वहाँ देवता, साध्य, विश्वदेव, महर्षि, याम, धाम, गंधर्व और अप्सरा, इन सब के अलग अलग अनेकों लोक हैं, जो बड़े ही कांतिमान, इच्छा अनुसार प्राप्त होने वाले भोगों से संपन्न तथा तेजस्वी हैं। स्वर्ग में 33,000 योजन का एक बहुत ऊंचा पर्वत है, जिसका नाम सुमेरुगिरी है। वह पर्वत स्वर्ण का है। उसके ऊपर देवताओं के नंदनवन आदि अनेकों सुंदर उद्यान हैं, जो पुण्य आत्माओं के विहार के स्थान हैं। वहाँ किसी को भूख प्यास नहीं लगती, मन में कभी उदासी नहीं आती, गर्मी और जाड़े का कष्ट नहीं होता और न कोई भय ही होता है। वहाँ कोई ऐसी अशुभ वस्तु नहीं होती जिसको देखकर घृणा हो। सब और मन को प्रसन्न करने वाली सुगंध छाई रहती है। शीतल मंद वायु चलती है। सब और मन और कानों को प्रिय लगने वाले शब्द सुन पड़ते हैं। वहाँ कभी शोक नहीं होता, किसी का विलाप नहीं सुनाई देता, न बुढ़ापा आता है और न शरीर में थकावट का अनुभव होता है। स्वर्गवासियों के शरीर में तेजस तत्व की प्रधानता होती है। वे शरीर पुण्य कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। माता पिता के रजवीर्य से उनकी उत्पत्ति नहीं होती। उनमें कभी पसीना नहीं निकलता, दुर्गंध नहीं आती और मलमूत्र भी नहीं निकलता। उनके कपड़े कभी मैले नहीं होते। वहाँ के दिव्य कुसुमों की मालाएं दिव्य सुगंध फैलाती रहती हैं, कभी कुम्हलाती नहीं। तुम्हारे सामने जो यह विमान है, ऐसे विमान वहाँ सबके पास होते हैं। वे किसी से ईर्ष्या नहीं रखते, द्वेष नहीं मानते, बड़े सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। इन देवताओं के लोकों से भी ऊपर अनेकों दिव्य लोक हैं। इनमें सबसे ऊपर ब्रह्म लोक है। वहाँ अपने शुभ कर्मों से पवित्र ऋषि मुनि जाते हैं। वहीं ऋभु नामक देवता भी रहते हैं, जो स्वर्गवासी देवताओं के भी पूज्य हैं। देवता भी उनकी आराधना करते हैं। उनके लोक स्वयं प्रकाश हैं, तेजस्वी हैं और सब तरह की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। उन्हें लोकों के ऐश्वर्य के लिए मन में ईर्ष्या नहीं होती। आहुति पर उनकी जीविका निर्भर नहीं हुआ करती। उन्हें अमृत पीने की भी आवश्यकता नहीं रहती। उनके देह दिव्य ज्योतिर्मय हैं। उनका कोई विशेष आकार नहीं है। वे सुख स्वरूप हैं। सुख भोग की इच्छा उन्हें कभी नहीं होती। वे देवताओं के भी देवता एवं सनातन हैं। महाप्रलय के समय उनका नाश नहीं होता। फिर उनमें जन्म मृत्यु की आशंका तो हो ही कैसे सकती है। हर्ष, प्रीति, सुख, दुख, राग, द्वेष आदि का उनमें अत्यंत अभाव होता है। स्वर्ग के देवता भी उस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं। वह परासिद्धि की अवस्था है, जो सबको सुलभ नहीं है। भोगों की इच्छा रखने वाले तो उस सिद्धि को पा ही नहीं सकते। ये जो 33 देवता हैं, उन्हीं के लोकों को मनीषी पुरुष उत्तम नियमों के आचरण से तथा विधि पूर्वक दिए हुए दान से प्राप्त करते हैं। तुमने अपने दान के प्रभाव से यह सुखमयी सिद्धि प्राप्त की है। अपनी तपस्या के तेज से दैदीप्यमान होकर अब उसका उपभोग करो। हे विप्र, यही स्वर्ग का सुख है और ये ही वहाँ के अनेकों प्रकार के लोग हैं। इस प्रकार अब तक तो मैंने स्वर्ग के गुण बताए हैं। अब दोष भी सुनो। स्वर्ग में अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगा जाता है, नया कर्म नहीं किया जाता। वहाँ का भोग अपनी मूल पूंजी गंवा कर ही प्राप्त होता है। मेरी समझ में यही वहाँ का सबसे बड़ा दोष है कि वहाँ से एक ना एक दिन पतन हो ही जाता है। सुखद ऐश्वर्य का उपभोग करके उससे निम्न स्थान में गिरने वाले प्राणियों को जो असंतोष और वेदना होती है, उसका वर्णन करना कठिन है। उनके गले की माला कुमला जाती है, यही स्वर्ग से गिरने की सूचना है। यह देखते ही उनके मन में भय समा जाता है कि अब गिरा। उन पर रजोगुण का प्रभाव पड़ता है।
जब गिरने लगते हैं तब उनकी चेतना लुप्त हो जाती है, सुध बुध नहीं रहती। ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं सब में यह भय बना रहता है। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपा कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दे। मुद्गल मुनि ने कहा, ये तो आपने स्वर्ग के महान दोष बताए, इनके अतिरिक्त जो निर्दोष लोक हों उसका वर्णन कीजिए। देवदूत ने कहा, ब्रह्मलोक से भी ऊपर श्री विष्णु जी का परम धाम है। वह शुद्ध सनातन ज्योतिर्मय लोक है, उसे पर ब्रह्म पद भी कहते हैं। विषयी पुरुष तो वहां जा ही नहीं सकते। दंभ, लोभ, क्रोध, मोह और द्रोह से युक्त पुरुष भी वहां नहीं पहुंच सकते। वहां तो ममता और अहंकार से रहित, द्वंद्वों से परे रहने वाले जितेंद्रिय तथा ध्यान योग में रहने वाले महात्मा पुरुष ही जा सकते हैं। मुद्गल, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार ये सारी बातें मैंने बता दी। अब कृपा करके जल्दी चलो, देर ना करो। व्यास जी कहते हैं, देवदूत की बात सुनकर मुद्गल ऋषि ने उस पर अपनी बुद्धि से विचार किया और फिर बोले, देवदूत, मेरा आपको प्रणाम है। आप प्रसन्नता से पधारिए। स्वर्ग में तो बड़ा भारी दोष है। मुझे उस स्वर्ग से और वहां के सुख से कोई काम नहीं है। पतन के बाद तो स्वर्गवासियों को बड़ा भारी दुख और पश्चाताप होता होगा, इसलिए मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए जहां जाकर व्यथा और शोक से पिंड छूट जाए। केवल उसी स्थान का अब मैं अनुसंधान करूंगा। ऐसा कहकर धर्मात्मा मुनि ने देवदूत को तो विदा कर दिया और स्वयं पूर्ववत शिलोंछ वृत्ति से रहते हुए उत्तम रीति से शम का पालन करने लगे।